श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतापतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। संकीर्तन करेंगे। सीताराम राम राम सीता राम 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 ही केवल प्रेम पियारा जानी ले जो जान निहारा राम ही केवल प्रेम पियारा जानी ले जो जान निहारा सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सिय राम मय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी सिय राम मय सब जग जानी
करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सीता राम 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 सीता राम राम राम। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, श्यानंदेश्वर महादेव की, यज्ञ नारायण भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गुरु पूर्णिमा का परम पावन पर्व अब निकट ही है। आज गुरु पूर्णिमा के पहले गुरु की महिमा का गायन, गुरु पूर्णिमा के पर्व की विशेषताएं, इस पर कुछ प्रकाश डाला जाए, क्योंकि अब तो जो जूम पर ऑनलाइन सत्संग है शायद वह सीधे अब 6 जुलाई से प्रारंभ हो। यदि कदाचित समय मिला तो बीच में करेंगे, अन्यथा 6 जुलाई से सीधे राम कथा से ही प्रारंभ करेंगे। तो इसलिए 7 दिन तो राम कथा होगी। 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन सदगुरु की महिमा का गायन किया जाएगा। तो गुरु पूर्णिमा पर्व, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे पर्व हैं। भगवान श्री राम के लिए लोग रामनवमी का पर्व मनाते हैं। प्रतिवर्ष भगवान के प्राकट्य दिवस को बड़े धूमधाम के साथ में, व्रत के साथ में मनाते हैं। दीपावली भगवान के शुभागमन के उपलक्ष्य में आज भी घरों में दीप जला करके प्रसन्नता पूर्वक उस पर्व को मनाया जाता है। रावण का वध किया भगवान ने, इसलिए दशहरे का पर्व मनाया, प्रतिवर्ष मनाते हैं। देवियों की उपासना के लिए नवरात्र का पर्व मनाते हैं।
भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए सावन के महीने में व्रत के साथ में उस पर्व को मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए गणेश चतुर्थी आदि आदि। इसको नजदीक तो ऐसे भारतवर्ष में देवी देवताओं के लिए बहुत से पर्व मनाए जाते हैं और आप भी उत्साह के साथ में अपने जन्म दिवस को, अपने बाल बच्चों के जन्म दिवस को, शादी की वर्षगांठ या और भी पारिवारिक कई उत्सव मनाते हैं। तो ये जितने भी पर्व हैं, त्योहार हैं, वे भौतिक और धार्मिक हैं। लेकिन एक गुरु पूर्णिमा ऐसा पर्व है जो आध्यात्मिक पर्व है, जहां से अध्यात्म प्रारंभ होता है। क्योंकि संसार में सभी अपूर्ण हैं, सद्गुरु परिपूर्ण है। जैसे नदियां हिमालय से निकलें या अन्य स्थानों से निकलें, लेकिन पूर्ण विराम तो उन्हें समुद्र में जाकर के मिलता है। समुद्र अपने आप में परिपूर्ण है, उसे किसी के आने की अपेक्षा नहीं है। कोई नदियां आए या न आए, वर्षा हो या न हो, उसे किसी की अपेक्षा नहीं है। वो तो अपार जल की राशि है। कितना भी सूर्य प्रकाशित हो, तेज धूप हो, लेकिन फिर भी उसमें जल की कमी नहीं होती, इसलिए वो परिपूर्ण है। तो वैसे ही सद्गुरु अपने आप में परिपूर्ण है, वो आप्त काम है। एक सकाम है, जो अज्ञानी होते हैं वो सकामी होते हैं, अर्थात उनके मन में कामनाएं होती हैं, वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जीवन जीते हैं, कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं, वो सकामी है। एक निष्कामी है, जो भगवान से केवल भगवान को चाहता है और भौतिक वस्तुएं, सांसारिक वस्तुएं कुछ नहीं चाहता, वो निष्कामी है। लेकिन एक आप्तकामी है, वो संत है, वो सद्गुरु है, जो सदा अपने आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित रहते हैं। कोई आए ना आए, उसे किसी की अपेक्षा नहीं है। वो समुद्र के समान, आकाश के समान वो परिपूर्ण है। तो एक सद्गुरु ही परिपूर्ण है। वो पूर्ण माँ ही नहीं है, वो पूर्ण पिता भी है, वो पूर्ण गुरु भी है, वे पूर्ण देव भी है, वे पूर्ण भगवान भी है। हम लोग गाते भी हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव आदि आदि। वे माँ हैं, पिता हैं, देव हैं, मित्र हैं, भाई बांधव हैं, लेकिन वो अपूर्ण नहीं है। जन्म देने वाली माँ अपूर्ण है, पिता अपूर्ण है, भाई बांधव अपूर्ण है, मित्रगण अपूर्ण है, भौतिक गुरु अपूर्ण है, हमारे देवता भी अपूर्ण है, लेकिन सद्गुरु परिपूर्ण है। तो अपूर्ण जीव पूर्णता को प्राप्त करने के लिए जब सद्गुरु के पास जाता है और वहां प्रार्थना करता है गुरु के पूर्णत्व को प्राप्त करने की, तो वही गुरु पूर्णिमा का पर्व कहलाता है। जैसे नदियां पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में गमन करती हुई जब समुद्र में जाकर के विलीन होती हैं तो वे पूर्णत्व का अनुभव करती हैं, वैसे ही जब शिष्य, जब भक्त अपने अस्तित्व को मिटा देता है, अपने नाम रूप आदि को सद्गुरु में ही मानो विलीन कर देता है, तो सद्गुरु के अस्तित्व को प्राप्त कर जाता है, वे सद्गुरु के पूर्णत्व को प्राप्त कर जाता है, वे सद्गुरु के गुरुत्व को प्राप्त कर जाता है और अपूर्णता को दूर कर वो पूर्णता को प्राप्त कर जाता है, वो पूर्ण हो जाता है। इसलिए ये गुरु पूर्णिमा का पर्व है कि वो अपूर्ण शिष्य जाए, अपनी दोष, अपनी त्रुटियों को, अपनी गलतियों को, अपने अपराधों को वहां पर जाकर के समर्पित करे और सद्गुरु की पूर्णता को ले, सद्गुरु से वो प्रयत्न करे, प्रार्थना करके कि वहां से वह उनकी गुरुत्व को, उनके पूर्णत्व को ग्रहण करे, स्वीकार करे। कहा भी गया है कि गुरु वही जो ज्ञान दे और शिष्य वही जो शीश दे। सद्गुरु तो ज्ञान का पुंज है, वह भक्ति का पुंज है, वैराग्य का पुंज है, भक्तों को भक्ति प्रदान करता है, साधकों को वैराग्य प्रदान करता है।
और सिद्धों को ज्ञान प्रदान करता है। और शिष्य वह है जो अपना शीश समर्पित कर दे, अर्थात अपना अहंकार समर्पित कर दे। क्योंकि संसार में व्यक्ति सभी दूर अपने अहम के साथ में रहता है, लेकिन सदगुरु के पास में वो निर्भिमानी होकर के रहता है, निर्भिमानी होकर के जाता है, समर्पण के साथ में रहता है। जो भक्त है वो भक्ति भाव के साथ में रहता है, जो शिष्य है वो अहम को समर्पित करके जाता है। तो अभी परसों के सत्संग में कहा था कि आकाश से वर्षा तो होती है, लेकिन वो चाहे पर्वत पर भी क्यों ना हो, वो वर्षा का जल नीचे की ओर ही जाता है। और जब उसे गड्ढा प्राप्त हो जाता है, तालाब या सरोवर या कुआं प्राप्त हो जाता है, तो वो जल वहीं जाकर के स्थिर हो जाता है। वैसे ही जो निर्भिमानी होगा, जितना निर्भिमानी होगा, जितना विनम्र होगा, उसके पास में वे सारी विद्याएं, वो सारा ज्ञान, ध्यान, विज्ञान, वो सब सदगुरु के पास से उसके पास आएगा और वहां पर ठहरेगा। पर जिसके पास में अहम होगा, अभिमान होगा, तो फिर वहां पर वो ज्ञान ठहरेगा नहीं। क्योंकि ऊंचे स्थान पर जल नहीं ठहरता, वैसे ही ज्ञान भी जहां अभिमान होता है वहां पर नहीं ठहरता। गुरु और सदगुरु, गुरु वह है जो भौतिक वस्तु विद्या प्रदान करे, जिसे हम अध्यापक कहते हैं, टीचर कहते हैं। कोई संगीत के गुरु होते हैं जिनसे संगीत विद्या सीखी जाती है। कोई योग गुरु होते हैं जो आसन प्राणायाम करना सिखा देते हैं, जैसे कि ऋषिकेश अब योग नगरी कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर योग सिखाने वाले अपने संस्था को खोल रखे हैं। लेकिन 2 वर्ष से कोरोना महामारी के कारण से कोई विदेशी नहीं आए, इसलिए उनके सारे योग क्लास बंद हो गए। जब तक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें नहीं खुल जाती, लोग आते नहीं हैं, तब तक के लिए अभी सब बंद ही पड़े हुए हैं। तो कोई योग गुरु है, तो कोई शिक्षा गुरु है, कोई संगीत गुरु है, कोई मल्ल विद्या का गुरु है। तो पहलवान कोई बनता है, पहलवानी करता है, तो वो गुरु बनाता है दाव पेच सीखने के लिए। तैरने के लिए सीखना है तो फिर उसे भी गुरु बनाना पड़ता है, तो कोई तैराक की कला का गुरु होता है, कोई चित्रकला का गुरु होता है, अर्थात नाना प्रकार की विद्याओं को जो दे वह गुरु कहलाता है, वह भौतिक गुरु होता है। ऐसे प्रथम गुरु माँ होती है, जो बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, खाना सिखाती है, ये भौतिक गुरु है। लेकिन सदगुरु वह है जो आध्यात्मिक विद्या प्रदान करे, जो आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करे, जो भक्ति प्रदान करे, ज्ञान प्रदान करे, वैराग्य प्रदान करे, अन्य सद्गुण प्रदान करे, वह सदगुरु कहलाता है। महात्मा अर्जुन के भौतिक गुरु पहले कुलगुरु कृपाचार्य हुए, और फिर उसके उपरांत आचार्य द्रोण हुए। लेकिन उनके पास सब कुछ है पर सदगुरु नहीं है, अतः इस कारण से उनके पास में शोक संताप है, उनके चित्त में अशांति है, क्योंकि उनके पास में सदगुरु नहीं। वे जितेंद्री हैं, वे गुडाकेश हैं, उनमें और भी ना जाने कितने सद्गुण हैं, लेकिन फिर भी एक सद्गुरु न होने के कारण से प्रतिकूल परिस्थितियों में वे विचलित हो जाते हैं, वे विकारवान हो जाते हैं, वे असंतोषी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। जब सदगुरु को प्राप्त कर लिया, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को सदगुरु बना लिया, तब वे पूर्णत्व की तरफ बढ़ते हैं। फिर अशांति आती अवश्य है, लेकिन ठहरती नहीं है। जैसे अभिमन्यु के मारे जाने पर कुछ समय के लिए अशांति आती है, लेकिन वह अशांति उन्हें कर्तव्य से विमुख नहीं करती, बल्कि वे और प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मेरे पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का कारण बनने वाले इस जयद्रथ का मैं वध कर दूंगा, और नहीं तो फिर शाम होते होते सूर्यास्त के उपरांत चिता जला करके शरीर का त्याग कर दूंगा।
जहां स्वजन भाई बांधवों को देख करके मोह हुआ, शोक संताप हुआ, तो युद्ध छोड़ करके जा रहे थे, कर्तव्य पथ से विमुख हो रहे थे। लेकिन गीता जी का ज्ञान प्राप्त हो गया, सदगुरु की प्राप्ति हो गई, उसके उपरांत फिर उन्होंने कर्तव्य का त्याग नहीं किया। आचार्य द्रोण का वध हुआ तो कुछ समय के लिए विकल हुए, तो धृष्टद्युम्न का वध करने चल पड़े। तो वो धर्म भी है, क्योंकि गुरु का वध किया है, और वो भी युद्ध करते हुए नहीं, जब वे निहत्थे बैठ गए थे तब जाकर के पीछे से वार करके वध किया। तो अब वे पूर्णत्व की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वैसे ही जब सदगुरु की प्राप्ति हो गई और यदि फिर भी शोक संताप है, फिर भी चित्त अशांत है, तो अभी भीतर से सदगुरु प्राप्त नहीं किया, अभी केवल बाहर से ही गुरु मिले। अभी भीतर में तो वही अज्ञान है, वही अज्ञानी माता पिता भाई बांधव हैं, अतः भीतर में शोक संताप है, चित्त में अशांति बेचैनी, जैसे एक सामान्य जीव में है वैसे उसमें भी है। तो फिर उसमें और सामान्य जीव में कोई अंतर नहीं है, अभी वो बाहर से ही केवल। इसीलिए भगवती मीरा ने कहा है कि रंग न मन न रंगाए जोगी, रंगाए तन अपना। वैसे वस्त्र के लिए है कि जोगी यदि मन को नहीं रंग रहा है, केवल वस्त्र को रंग रहा है, लाल वस्त्र पहन लिया और मन नहीं रंगा, तो फिर अभी कुछ भी नहीं रंगा, क्योंकि मन को रंगना है, अर्थात मन में सदगुरु के सिद्धांत को, सदगुरु के ज्ञान को, भक्ति और वैराग्य को ग्रहण करना है। और जब हमने सदगुरु के सिद्धांत को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया, बस वहीं से हमारी गुरु पूर्णिमा प्रारंभ हो जाती है। अन्यथा सदगुरु तो प्राप्त हो गए, लेकिन काम भी वैसा ही है, क्रोध भी वैसा ही है, लोभ मोह ममता वैसा ही है, राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट सब जो के त्यों ही है। तो सदगुरु नहीं मिला, केवल बाहर बाहर से हमने सदगुरु को स्वीकार किया, भीतर से स्वीकार नहीं किया। सदगुरु हमें दीक्षा प्रदान करता है और गुरु हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। दीक्षा अर्थात जीवन में उतारने वाली विद्या, जो जीवन में उतर जाए, और शिक्षा तो केवल पेट भरने की विद्या होती है। मानस में भी आया है कि मात पिता बालकनि बुलावई, उदर भरे के सीख सिखावई। माता पिता बच्चों को बुला करके पेट भरने की शिक्षा देंगे, ऐसे कमाओ, ऐसा काम धंधा करो, ऐसा व्यापार करो, धर्म की शिक्षा कोई नहीं देता। मोक्ष की शिक्षा तो दूर की बात है, धर्म की शिक्षा भी नहीं देते। सदगुरु मोक्ष की शिक्षा देते हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं, अध्यात्म की शिक्षा देते हैं, और केवल शिक्षा ही नहीं देते, वे दीक्षा देते हैं, अर्थात जीवन में उतारते हैं। क्योंकि भौतिक विद्या जो होती है, विद्यालय में बालक पढ़ने के लिए जाता है, 12 साल 15 साल तक पढ़ाई करता है, तो पूछा जाए 15 साल के उपरांत जब वो सर्विस में लग जाए, व्यापार में लग जाए, तब उससे पूछा जाए कि भाई 15 साल पढ़ाई की है, तो ये पढ़ाई तुम्हारे व्यवहारिक जीवन में क्या काम आ रही है? तो कोई काम नहीं आती, वो तो केवल पेट भरने के लिए डिग्री मिल गई, डिग्री से सर्विस मिल गई, और सर्विस से पैसा मिल गया, जिससे पेट भरा जा रहा है, भोजन वस्त्र की और मकान की सुविधाएं हो गई। तो वह विद्या जो प्रदान करे वो गुरु कहलाता है, वो शिक्षक कहलाता है। लेकिन जो आध्यात्मिक विद्या प्रदान करे, जो दीक्षा प्रदान करे, वो सदगुरु कहलाता है। भगवान महात्मा अर्जुन को दीक्षित कर रहे हैं, वे केवल शिक्षा ही नहीं दे रहे हैं, वे दीक्षा दे रहे हैं, और ऐसा दीक्षित करते हैं, ऐसा दीक्षित करते हैं कि जो अपने गुरुजनों को देखकर, जो अपने पितामह आदि को देखकर, भाई बांधवों को देखकर अपने अस्त्र शस्त्र को त्याग दिए थे और युद्ध के मैदान से दूर हटकर जंगल में साधु बनने के लिए जा रहे थे, शोक संतप्त हो गए थे, विकल हो गए थे, भगवान के उस गुरु मंत्र को, भगवान की उस दीक्षा को स्वीकार करके युद्ध के मैदान में अपने पितामह भीष्म पर बाण चलाते हैं।
बाणों की सैया से, बाणों के प्रभाव से, बाणों की बौछार से पितामह भीष्म के शरीर को छलनी कर दिया। और भी अन्य कौरवों पर अपने बाणों का संधान करते हैं। ऐसी दीक्षा प्राप्त होती है कि शोक संतप्त होना तो दूर, अपने स्वधर्म का ऐसा पालन करते हैं कि अपने स्वजनों का वध कर देते हैं। त्यागना और वध करना समान है। जिस ज्ञान को धारण करके कोई सन्यासी अपने स्वजन भाई बांधवों को त्याग करके दूर चले जाते हैं, और उसी ज्ञान को धारण करके चूंकि क्षत्रिय हैं अतः अपने स्वजन भाई बांधवों का वध कर देते हैं। तो यही शिक्षा और दीक्षा में अंतर है कि शिक्षा केवल वाणी तक है, केवल बुद्धि तक है, लेकिन दीक्षा हृदय में उतर जाती है और कार्यान्वित हो जाती है, कर्म में प्रकट हो जाती है। गीता जी के 3 अध्याय में भगवान ने सद्ग्रस्त भक्तों में जो आदर्श हैं उन राजा जनक को याद किया। भगवान ने अपना उदाहरण 4 अध्याय में दिया, उसके पहले राजा जनक को याद किया। यद्यदा चरती श्रेष्ठ तत्त तेवे तरोजन। हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं अन्य पुरुषों को भी वैसा ही आचरण करना चाहिए। तुम श्रेष्ठ पुरुष हो, तुम जैसा आचार विचार व्यवहार करोगे अन्य लोग भी वैसा ही करेंगे, क्योंकि तुम्हें देख करके लोग वैसा ही आचार विचार व्यवहार करते हैं। गृहस्थ आश्रम में राजा जनक को देखो, उन्होंने किस प्रकार से घर में रह करके परमात्मा को प्राप्त किया। अपने गुरुदेव अष्टावक्र जी की अध्यक्षता में उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वे घर में रह करके भी परमात्मा को प्राप्त कर लिए। राजा जनक के विषय में पहले भी कई बार बताया जा चुका है। ये रात्रि में उन्हें स्वप्न हुआ, यद्यपि वो पहले से जिज्ञासु हैं, वे धर्मात्मा हैं, जो धर्म का पालन करता है, तो धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, धर्म से वैराग्य प्रकट होता है, वैराग्य से जोग प्रकट होता है और योग से ज्ञान प्रकट होता है। वे धर्म का पालन करते थे, धर्मात्मा है। एक दिन वे अपने छत पर टहल रहे थे संध्या के समय में, तो कुछ हंस पक्षी आकाश में उड़ करके जा रहे थे। 6-7 पक्षी थे। वे वास्तव में सप्तऋषि थे, जो हंस का रूप धारण करके राजा जनक को दीक्षा देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, सत्संग देने के लिए, क्योंकि वे धर्मात्मा हैं। धर्मात्मा के पास संत अपने आप जाते हैं और उन्हें दीक्षित करते हैं, सत्संग देते हैं। राजा जनक अकेले ही अपने छत पर टहल रहे थे। वे पक्षी धीरे धीरे आकाश से उड़ते हुए राजा जनक के ऊपर से गुजर रहे हैं। तो एक पक्षी कहता है कि अरे अरे, ये तो राजा जनक का महल है, हमें इसके ऊपर से नहीं जाना चाहिए। वे धर्मात्मा हैं, उनके ऊपर से गुजरना उनका अपमान होगा, हमें दूसरे स्थान से जाना चाहिए। तो ऐसा कह करके एक मौन हो गए। तब तक दूसरे ने कहा कि अरे वे धर्मात्मा ही नहीं, वे तो ज्ञानी हैं, समदृष्टि वाले हैं, वे गुरु भक्त हैं, घर में रह करके भी योग करते हैं। और फिर तीसरे संत ने अब ज्ञान की बात कहना प्रारंभ की। तो वे आपस में एक दूसरे को कहते हैं, लेकिन बहाना है वो तो एक दूसरे को कहना, राजा जनक को वहां पर ज्ञान देना है। आकाश से उड़ते उड़ते ही उन्हें ज्ञान देते हैं। तो उस ज्ञान को सुनते हैं, फिर मनन चिंतन करते हैं, और तभी अब धर्मात्मा थे, अब वैराग्य प्रकट हो गया। धर्म ते विरति, तो वैराग्य में चिंतन में रहते हैं कि तभी रात्रि में उन्होंने एक स्वप्न देखा। अपने राज्य में वो भिखारी बना दिए गए। पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया और वो जीत गया। जीत करके उसने अपने राज्य में उन्हें भिखारी बना दिया और प्रजा से कह दिया कि इन्हें कोई भी भिक्षा नहीं देगा, जो भिक्षा देगा उसका वध कर दूंगा। अब राजा जनक सपने में अपने आप को भिखारी के रूप में देख रहे हैं और अपने ही नगर में भिक्षाटन के लिए घूम रहे हैं, पर कोई उन्हें भिक्षा नहीं दे रहा। और कुछ दिन बीत गए, बड़े भूख से व्याकुल हैं।
कमजोरी हो गई, तब कुछ दिन के उपरांत किसी व्यक्ति ने चुपके से उन्हें खीर, मालपुआ आदि भोजन दिया कि किसी को पता ना चले। चुपके से ला करके, वे कमजोर होकर के एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, कहीं से कुछ खाने को मिल नहीं रहा था। तो संध्या में जब देखा कि कोई नहीं है, ऐसे समय में जाकर के एक व्यक्ति ने उनके पास में भोजन दिया। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ था, शाम की संध्या थी, प्रकाश था, तो गोधूली बेला थी वो। तो गाय, बैल, सांड आदि सभी उस समय जंगल से अपने घर आते हैं लौट के। तो वे सब आ रहे थे कि उसी समय दो सांड आपस में लड़ने लगे, और लड़ते लड़ते वे राजा जनक के पास पहुंच गए, जो उस समय भिखारी वेश में थे। और वे इतने कमजोर हैं कि उठ करके वहां से उस भोजन को लेके कहीं जा ना सके, उनसे जल्दी जल्दी उठा नहीं गया। और तब तक वे सांड वहां पर आए लड़ते लड़ते, और जो भोजन वहां रखा हुआ था उनके पांव से वो मिट्टी में मिल गया। तो राजा जनक बड़े व्याकुल हो गए, बहुत दिनों के बाद भोजन मिला था। तो वे कराह उठे। सपने में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ घटना घटती है तो हम लोग चीख पड़ते हैं और नींद टूट जाती है। तो वैसे ही राजा जनक भी चीख पड़े भूख से व्याकुल होकर, और तभी नींद टूट गई। तो क्या देखते हैं, कह रहे मैं तो बिस्तर पर हूं और मैं तो राजा हूं। तो उन्होंने फिर विचार किया, वे चिंतनशील हैं, अब वे धर्मात्मा ही नहीं है, अब आत्म जिज्ञासु हो गए। उन्होंने पूछा कि अरे, सोचा कि वो स्वप्न सत्य है या ये जगत सत्य है, क्योंकि यहां सोते हैं तो वहां चले जाते हैं, वहां तो मैं भिखारी बन गया, और वो वहां सोया तो यहां मैं जाग गया और यहां राजा बन गया। इन दोनों में सत्य कौन है? सभा में उन्होंने सबसे प्रश्न किया, लेकिन उनके मन को जो संतुष्ट कर सके ऐसा उत्तर कोई नहीं दे पाया। 1000 गायों का दान करूंगा, सोने से जिसकी सींग मड़ी गई हो, सोने के आभूषणों से जिन गायों को सजाया गया हो, ऐसी 1000 गायों का मैं दान करूंगा जिसने मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दिया। कोई संतुष्ट नहीं कर पाया। बड़े बड़े विद्वान, धर्मात्मा वहां पर उस सभा में आए, बड़े बड़े पांडित्य को धारण करने वाले पंडितगण आए। जब कोई संतुष्ट नहीं कर पाया, तब अष्टावक्र जी वहां पर आए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, इन गायों को ले चलो। तो सारे विद्वानों ने कहा कि पहले इनके प्रश्न का उत्तर तो दे दो। अष्टावक्र जी ने कहा, मैं उत्तर देने ही आया हूं और बिना उत्तर दिए जाऊंगा नहीं, पर मुझे विश्वास है कि मेरे उत्तर से राजा जनक संतुष्ट होंगे, इसलिए अपने शिष्यों से कह रहा हूं कि इन गायों को लेकर चले जाओ गौशाला में। राजा जनक ने प्रश्न किया। अष्टावक्र जी कहते हैं कि न तो यह जगत सत्य है और न तो वह जगत सत्य है, अर्थात न तो स्वप्न सत्य है और न ये जगत सत्य है। आदिगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये जगत तो मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। तो जैसे स्वप्न मिथ्या है, वैसे ये जगत भी मिथ्या है। सत्य तो आप है, अर्थात आप आत्मा है, और आत्मा ही परमात्मा का अंश होने से वह सत्य है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। वो आत्मा परमात्मा का अंश है, और परमात्मा ही सत्य है, परम सत्य है। अतः उसका अंश होने से आत्मा ही सत्य, अर्थात आप सत्य है। आपके होने से जागृत जगत है, आपके होने से स्वप्न जगत है। आप नहीं तो ये दोनों भी नहीं। राजा जनक उठे, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। 1000 गायें तो दे ही दी थी, और कहा कि अब मेरे प्रश्नों का और उत्तर देते जाएं। वे एक एक करके प्रश्न पूछते चले गए। अब वे आध्यात्मिक हो गए हैं, आत्म जिज्ञासु हो गए हैं, अतः उनके पास अब उस जिज्ञासा में प्रश्न हैं। वे एक एक प्रश्न के उत्तर पर 1000 गायों का दान करते जाते। प्रश्न करते 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 जब वे निरुत्तर हो गए, संतुष्ट हो गए, सारे संशय दूर हो गए, समाधान हो गया चित्त का,
तब वे उठते हैं और राजा जनक के चरणों में राज्य की चाबी समर्पित कर देते हैं, अष्टावक्र जी के चरणों में, यह कहते हुए कि हे गुरुदेव, यह शरीर, राजा जनक का यह शरीर और यह राज्य की चाबी आपके चरणों में समर्पित होती है। आज से सब कुछ आपका ही है। देते देते सब कुछ दे दिया और कहते हैं कि अब आज्ञा प्रदान करें कि मैं उस परम तत्व को, उस परमात्मा को, उस आत्मा को खोज करने के लिए वन में जाऊं, तपस्या करूं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि वो न घर में मिलता है न वन में मिलता है, वो तो सदगुरु की आज्ञा, सदगुरु की कृपा से प्राप्त होता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो तुम जिस राज्य का त्याग कर रहे हो, अब तुमने त्याग तो दिया ही है, वो मेरा हो गया, तुमने मुझे दे दिया। मैं सन्यासी हूं, मैं राज्य सिंहासन पर बैठ नहीं सकता, अतः मेरी आज्ञा है कि अब तुम इस सिंहासन पर बैठो। पहले राजा बन करके बैठते थे, अब सेवक बन करके बैठो। मेरी आज्ञा का पालन करो, सेवा करो। ये मेरी प्रजा है। पहले राजा बन करके अभिमान के साथ में इन पर शासन करते थे, अब मेरी आज्ञा का पालन करते हुए मेरी प्रजा समझ करके इनकी सेवा करो। जिन्हें स्वजन, माता पिता, भाई बांधव समझते थे, उनकी चिंता करते थे, आज से वे मेरे ही अंग उपांग हैं। जिस शरीर को अपना मानते थे, अब तुमने उसे मुझे दे दिया। अतः मेरे इस शरीर से मेरी आज्ञा का पालन करो। राजा जनक ऐसा ही करते हैं, वे सिंहासन पर विराजमान हो गए और इस शरीर से सेवा करते हैं। तन तो दे दिया सदगुरु को और मन लगा दिया गुरु की आज्ञा पालन करने में, इसलिए तन मन दोनों का उद्धार हो गया और वे विदेह राज कहलाए। वे अपूर्ण से पूर्ण हो गए। अब अष्टावक्र जी में और राजा जनक में कोई अंतर नहीं रह गया, क्योंकि ज्ञान आधा अधूरा नहीं जाता है, जब जाता है तो पूरा ही जाता है। जितना ज्ञान गुरु के पास होता है, शिष्य के पास भी उतना ही होता है। अब वो कहने के लिए दो रह जाते हैं, ज्ञान में वे दोनों परिपूर्ण हैं। परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। भरत जी और राम जी के मिलन पर कहा गया है। दोनों प्रेम में परिपूर्ण हैं, वैसे ही दोनों ज्ञान में परिपूर्ण हो जाते हैं। उसी दिन उनकी गुरु पूर्णिमा पूर्ण रूप से बन जाती है उस शिष्य की। गुरु तो क्या गुरु पूर्णिमा मनाएंगे, वो तो अपने आप में पूर्ण है। अब राजा जनक के अनासक्ति के कई प्रमाण हैं। जब वे विदेह राज हो गए तो राज्य में रह करके भी वे परिवार का, प्रजा का पालन पोषण करते हैं और ज्ञान में भी प्रतिष्ठित रहते हैं। उनके कई प्रमाण हैं। प्रथम तो यह है कि भगवती सीता प्रभु श्री राम के साथ में वन में चली गई 14 वर्ष के लिए। राजा जनक आते हैं मिलने के लिए, तो एक बार भी नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलो अपने पिता के घर, इस वन में तुम कष्ट क्यों भोग रही हो। वहां पर पितृमोह को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। गले लगते हैं और कहते हैं कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। तुमने हे पुत्री दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। इस वन में आकर के साध्वी वेश को धारण कर लिया, पति की सेवा में हो, वानप्रस्थी जीवन स्वीकार कर लिया इतनी कम उम्र में। तो पति के वचन का पालन कराने में तुम सहयोग कर रही हो, अतः तुमने दोनों कुलों को धन्य कर दिया, पवित्र कर दिया। आज मुझे पुत्र न होने का अभाव नहीं है कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। तुमने तो वो कीर्ति फैलाई है कि तीनों लोकों में, 14 भुवनों में उसका विस्तार हो गया है। तुम्हारी जैसी पुत्री सब पिता को प्राप्त हो। तुम्हारी जैसी पुत्री को प्राप्त करके किसी को भी पुत्र का अभाव नहीं होगा कि मेरे घर में बेटा नहीं। ऐसे राजा जनक की अनासक्ति का यह प्रमाण है। दूसरा,
जब भगवान श्री राम ने भगवती सीता को वन में त्याग दिया, उस समय भी वे जानते हैं राजा जनक कि सीता वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहती है और उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया है लव कुश को। गुप्तचरों ने बता दिया, लेकिन न वो मिलने के लिए आते हैं और न लेने के लिए आते हैं कि तुम चलो अपने पिता के घर में रहो, तुम्हारे पति ने प्रजा के कहने से तुम्हें त्याग दिया तो अपने पिता के यहाँ रहो। लेकिन वहां पर भी उन्होंने पितृ मोह को स्वीकार नहीं किया। वे जानते हैं कि प्रभु श्री राम साक्षात नारायण हैं, भगवान हैं, और वे सीता के कलंक को दूर करने के लिए ही उनका त्याग किए कि आज जब भगवान के रहते हुए ही उनकी प्रजा भगवती सीता के चरित्र पर कलंक लगा सकती है, तो कल के दिन कलयुग में तो सभी कलंक लगाएंगे। इसलिए वो भविष्य में भी निष्कलंक रहे, इसलिए भगवान श्री राम ने सीता जी का परित्याग किया कुछ समय के लिए, निष्कलंकित करने के लिए। तो राजा जनक के ऐसे अनेकानेक दृष्टांत हैं जो घर में रहकर के भी विदेहराज कहलाते हैं, अर्थात अनासक्त रहते हैं। वे गुरु में आ सकते हैं, वे परिवार में आ सकते नहीं है, वे गुरु में आ सकते हैं, वे प्रजा में आ सकते नहीं है, वे गुरु के सिद्धांत में उनकी आज्ञा में आ सकते हैं, वे शरीर में आ सकते नहीं है, विषयों में आ सकते नहीं है। वे पूर्ण हो गए, पूर्ण शिष्य हो गए, पूर्ण गुरु को प्राप्त करके उनकी आज्ञा पर चल करके वे पूर्ण शिष्य को प्राप्त कर लिए, शिष्यत्व को प्राप्त कर लिए। तो ये उन्हीं की बात नहीं है। गृहस्थ आश्रम में राजा जनक को आदर्श मान करके बहुत से भक्त हैं जो आज गमन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। शिवाजी महाराज, संत तुकाराम जी गृहस्थ आश्रम में, ऐसे अनेकानेक भक्त जो इस कलयुग में ही हुए और आगे भी होंगे, जो उनके आदर्श चिन्हों पर चल करके घर में रहकर के परमात्मा को प्राप्त कर लिए। तो सद्गुरु की असली वस्तु तो उनका ज्ञान है, भक्ति वैराग्य आदि। हाँ, उनके पास सकामी भी आते हैं, पर निष्कामी कोई कोई आता है, पर सकामी की सकामता पूर्ण होती है, निष्कामी की निष्कामता पूर्ण होती है। पर उनसे उनकी वस्तु को मांगने वाले कोई कोई होते हैं। कोई बिरले अधिकारी होते हैं जो भगवान से भगवान को मांगते हैं, जो गुरु से गुरु का ज्ञान मांगते हैं, पर वो प्रतीक्षा में रहते हैं। तो यही गुरु पूर्णिमा का तात्पर्य है। हम सभी अपूर्ण हैं, प्रतिवर्ष गुरु के पास जाते हैं और उनके चरणों में श्रद्धा, प्रेम भाव रूपी पुष्प को समर्पित करते हैं। सेवा, भजन, सत्संग रूपी पुष्पों को समर्पित करते हैं, उनसे ज्ञान भक्ति वैराग्य लेते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। अपने काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष को समर्पित करते हैं, उनसे सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष आदि को ग्रहण करते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। तो यही गुरु पूर्णिमा का तात्पर्य है। जो भक्तगण गुरु पूर्णिमा के इस परम पावन पर्व पर आएंगे, तो जैसे कि अभी परसों भी बताया था कि 6 जुलाई से आश्रम में आयोजन प्रारंभ हो जाएगा। 6 जुलाई से 12 जुलाई तक राम कथा होगी। यद्यपि 7 दिनों में तो कथा पूरी नहीं हो सकती, कथा तो 9 दिन में भी पूरी नहीं होती, इतनी विस्तार है। तो 7 दिनों में कथा पूर्ण कैसे होगी? तो मुख्य मुख्य विषय रखा जाएगा ताकि विषय को पूर्ण कर सके। तो 7 दिन तक कथा है और 8वें दिन अर्थात 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व है। जो भक्तगण आ रहे हैं वे लोग जानकारी दे देंगे कब आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, ताकि उनके रहने की व्यवस्था हो सके। तथा जो लोग नहीं आ पाएंगे उनके लिए जूम पर ही कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। यहाँ पर
यज्ञशाला का निर्माण हुआ। तो इस बार गुरु पूर्णिमा के इस परम पावन पर्व पर 7 दिवसीय महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान होगा। 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान होगा, जिसके मुख्य यजमान श्री विजय अग्रवाल जी और सुशीला बाई धनबाद से। 6 जुलाई को वो प्रारंभ होगा। 6 जुलाई को आपकी शादी की वर्षगांठ है, इसी उपलक्ष्य में ये लोग अनुष्ठान करा रहे हैं। जो कोई भी भक्तगण महामृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान में सम्मिलित होना चाहता हो, यहाँ आने के उपरांत या चाहे ऑनलाइन सम्मिलित होना चाहता हो, तो वे लोग मैसेज कर सकते हैं ग्रुप पर। उन्हें ग्रुप के माध्यम से मैसेज प्राप्त होता रहेगा। तो 7 दिवसीय महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान भी चलेगा और उसके उपरांत 7 से 8, 8:30 पूजा रहेगी। उसके उपरांत फिर संतों का जलपान होगा और 9, 9:15 बजे से राम कथा प्रसारित होगी। तो पूजन का और संतों के प्रसाद का वो जो वीडियो है वो आप लोग को ग्रुप पर प्राप्त होता रहेगा। 9 से 12 बजे तक कथा के उपरांत ही संतों का भंडारा होगा। वो प्रतिदिन 7 दिनों तक यही क्रम रहेगा, संतों का प्रसाद, जलपान और भंडारा। शाम के समय में सत्संग होगा, भजन होगा, किस रूप में होगा वो आप लोगों को आगे बता दिया जाएगा। अभी इसकी रूपरेखा नहीं बनी है। हाँ, जूम पर आप लोगों को प्रतिदिन 9 से 12 कथा सुनने को मिलेगी और अन्य वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। आगे जब कोई भी कार्यक्रम में संशोधन होगा, कुछ परिवर्तन होगा, तो वो समय समय से आप लोग को जानकारियां मिलती रहेंगी। तो जो भक्तगण आना चाहते हैं वे लोग जानकारी दे देंगे, जो नहीं आ पाएंगे तो वे लोग जूम से ही उस कथा में सम्मिलित हों। यहाँ के संतों के प्रसाद और भंडारे में सम्मिलित हो सकते हैं। यहाँ पर जो महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान हो रहा है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, या गुरु पूर्णिमा के उस परम पावन पर्व पर जो 13 जुलाई को होगा उसमें सेवा के साथ सम्मिलित हो सकते हैं, जिस रूप में सम्मिलित होना चाहे। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई तन मन और धन तीनों से सम्मिलित होंगे। जिस किसी को अगर कुछ बात समझ में ना आई हो तो वे लोग ग्रुप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो अब एक छोटे से पद के माध्यम से वाणी को विराम देंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, पल में लेना उबारी रे, पल में लेना उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के
बेरी मेरे जन्म जन्म के बेरी में सबको देना मारी रे गुरु सबको देना मारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे भेद भाव सब दूर कराया भेद भाव सब दूर कराया पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाया पूर्ण ब्रह्म एक दर घट घट ज्योति निहारी रे प्रभु घट घट ज्योति निहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे जोग जोगोती गुरुदेव बताई जोग जोगत गुरुदेव बताई ब्रह्मानंद शांति मन आई ब्रह्मा मानुष देह सुधारी रे मेरी मानुष देह सुधारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल गुरु चरण कमल गुरु चरण कमल बलिहारी रे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, आनंदेश्वर महादेव की, यज्ञ नारायण भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी प्रणाम कर सकते हैं। साथ ले लीजिए। प्रणाम। हरिओम। प्रणाम गुरु जी। एकदम बाबा को खाई दिए एकदम। प्रणाम बाबा। हरिओम। प्रणाम बाबा। अरे वैसी बोलो ना, फोन पर प्रणाम गुरु जी। हरिओम हरिओम। प्रणाम गुरु जी। हरिओम। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम हरिओम। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम।
वो फोन वहीं को काट दिया। प्रणाम गुरुदेव। अब जाओगे आप। ठीक है, प्रणाम सब लोग को गुरुदेव, प्रणाम। आशीर्वाद केतन लगा दीजिए। गुरुदेव भगवान की की जय।